की लालसा को लेकर दूर दूर से आए भक्तजन, भाइयों बहनों, इस महर्षि योग आश्रम में आप सबका अभिवादन है, स्वागत है। आज का गुरु परंपरा का बहुत पुण्य का दिन है, पुनीत है, पवित्र है। तो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने वाला ये दिन है। इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं और बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन को सभी बंधनों से मुक्त कर देता है, दुख से छुटकारा दिला देता है और अज्ञानता से परे ले जाता है, दूर ले जाता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन को संरक्षित करता है, संवर्धित करता है और जीवन को ताकत देता है, संसार में लड़ने की प्रेरणा देता है। तो आज ये पवित्र दिन है, परंपरा का दिन है, गुरु और शिष्य का दिन है, आध्यात्मिक स्नेह का दिन है। गुरु के यहाँ शिष्य लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, पूर्ति के लिए आते हैं, उनका स्नेह प्राप्त करते हैं। गुरु उनकी समस्याओं को सुनता है, समझता है, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर देता है, आशीर्वाद देता है। तो आज ये मौन का दिन है, संवाद का दिन नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने का दिन है। एक ऐसी शक्ति अर्जित करने का दिन है जो पूरे जीवन को संरक्षित करती है, संवर्धित करती है। इस संसार में सभी को सहारा चाहिए, हर व्यक्ति को सहारा चाहिए। और व्यक्ति ही क्यों, चाहे ये पृथ्वी हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, आकाश हो, समुद्र हो, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सबको सहारा चाहिए। बिना सहारे के अस्तित्व में कोई भी वस्तु या जीव या इंसान जीवित नहीं रह सकता। एक दूसरे के सहारे के बिना ये अस्तित्व अधूरा है। तो जो सबको सहारा देता है उसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो सहारा पृथ्वी माता को देता है। धरती मैया हमारे यहाँ कहती है कि भाई इतना वजन बढ़ गया है और सदियों से आप सबका भार उठाते उठाते हम थक गए। इस धरती पे आइटम बम गिरता है, परमाणु बम गिरता है, तमाम खदानें हो रही हैं, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, धरती कांपने लगती है। तो धरती मैया को भी परमात्मा सपोर्ट करता है कि तुम विचलित मत हो, ये हमारे पुत्रों को सुरक्षित रखो। तो धरती मैया को भी प्यार देता है वो। सूरज तपता रहता है, तपते 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 जब उसकी रोशनी खत्म होने लगती है, बुढ़ा होने लगता है, तो परमात्मा वो उसको जवान कर देता है, दिव्य शक्ति दे देता है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि 12 आदित्य हैं, 12 सूरज हैं, हर माह का अलग अलग सूर्य है और इसी सूर्य को हम विष्णु कहते हैं, क्योंकि सूर्य ही सबको जीवन देता है। तो भगवान विष्णु का काम है सबको संरक्षण प्रदान करना और सबको संरक्षित रखना। तो सबको सहारा चाहिए, सहारे के बिना जीवन अधूरा है। अब सहारे कैसे मिलते हैं हमें? हमें सहारे नियम से मिलते हैं। ऋषि परंपरा में ऋषियों ने, मुनियों ने एक नियम बनाए कि मनुष्य का जीवन जब नियमित रहेगा, धर्म से चलेगा, तो पुण्य की तरफ जाएगा, पाप की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि जब पुण्य की तरफ जाएगा तो उस शक्ति अर्जित करेगा। एक आदमी, छोटा बच्चा है उसका, कहता है कि भाई अपने मित्र से बात कर रहा है
कह रहा मेरे पिता की शक्ति बहुत ज्यादा है, अभी तुम जानते नहीं हो। तो कहा भाई आपके पिता की शक्ति कितनी है? कहा बहुत ज्यादा है, छोटा बच्चा है। तो उसने कहा भाई मेरे पिता की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति यहाँ के कलेक्टर की है। तो फिर उसका ज्ञान और ज्यादा हुआ। तो उसने कहा भाई कलेक्टर से भी ज्यादा शक्ति चीफ मिनिस्टर की है। जब वो और विकसित हुआ तो उसने पढ़ा, तब उसने भाई मुख्यमंत्री से भी ज्यादा शक्ति किसकी है? प्रधानमंत्री की। फिर उसने कहा अपने दोस्त से, यार मैं तो सोच रहा था प्रधानमंत्री का ताकत ज्यादा है। तो कहा और किसकी ताकत ज्यादा है? कहा राष्ट्रपति की है। फिर और वो देखा, देश विदेश गया तो सोचने लगा अरे भाई राष्ट्रपति हमारे भारत का वो छोटा लगता है, सबसे बड़ी ताकत तो अमेरिका के राष्ट्रपति का है। सबसे ताकतवर कौन है इस धरती पे? तो कहा अमेरिका ताकत, जहां मर्जी जो कर देता है। फिर और उसका ज्ञान बढ़ा, उसका विस्तृत हुआ, समझ उसकी और ज्यादा गहरी हुई। तब उसने कहा अरे राष्ट्रपति अमेरिका का कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एक गॉड है। मैंने सुना एक भगवान है जो सारी शक्तियों का मालिक है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। जहां आपकी बुद्धि काम नहीं करती है वहां तक ईश्वर है। ईश्वर आपके पिता का पिता का पिता का पिता पिता का पिता, वो परम पिता है, लेकिन वो दिव्य मूर्ति है, स्नेह करने वाला है और प्यार करने वाला है। आपको प्रतिदिन अपने लाड़ और प्यार से वो सींचता रहता है। बस हम तैयार हो जाएं कि अपने पिता के स्नेह को, अपने गुरु के स्नेह को, अपने माता पिता के स्नेह को अपने जीवन में रिसीव करें, अंगीकार करें, धारण करें, तो हमारा जीवन सुंदर हो जाए। महावीर स्वामी तपस्या करके पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो अचानक एक सर्प ने उन्हें डस लिया। महावीर स्वामी ने अपनी तपस्या से, आध्यात्मिक शक्ति से उस सर्प को रोक दिया, भाग रहा था। कहा रुको सर्प, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, एक प्रश्न का जवाब दो। सर्प रुक गया उनकी शक्ति से। उन्होंने पूछा मैं तो लंबे समय से इस पहाड़ पे साधना तपस्या कर रहा था, नीचे जा रहा था पानी पीने के लिए, अब तूने मुझे डस लिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना मैंने तुमको नुकसान किया, ना तुमको कुचला, लेकिन तुमने मुझे डस लिया। तो खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिम अहिमूसक सुन उर्गारी। सर्प ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो अकारण ही आपको काट लिया, डस लिया, मेरा स्वभाव है डसना। तो कहा भाई कोई पर्पज तो होगा, कोई अभिप्राय होगा आपका जो काट लिए मुझे। मैंने आपके जहर को रोक दिया है अपनी लेकिन तुम्हारा फायदा क्या हुआ? तुम्हारा क्या फायदा हुआ जिससे हमें? तो सर्प ने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरा स्वभाव है, हमने काट लिया। कहा महावीर स्वामी ने कि पिछले जन्म में भी तुम बहुत दुष्ट थे और फला ऋषि ने तुमको श्राप दिया था, तब तुम जाकर के सर्प हुए हो, अकारण ही लोगों को मारते पीटते सताते रहते थे, और फिर इस जन्म में सर्प योनि में आकर के अकारण ही डस रहे हो लोगों को। तो ऐसे ही काम करते रहोगे तो अगले कई जन्मों तक तुम सर्प रहोगे। तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, सर्प को देखो, तुम अपने पिछले जीवन 7 जन्मों को देखो। तो उसने 7 जन्मों को दिखाया सर्प को। तो सर्प रोने लगा,
कहने लगा मुझे माफ कर दिया। तो जब सर्प रोने लगा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं माफ कर दिया, लेकिन अब डसना नहीं, अब जब तुम्हारा अंत होगा तब तुम इंसान बन जाओगे, तुम सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। तो हम सब इस जीवन में ऐसा काम करें जो पुण्य दे, हमें पाप ना दे, हम अकारण ही किसी को न दसें, अकारण ही किसी को न काटें। और जो दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। कबीर दास जी कहते हैं यदि हम किसी को दुख बांटेंगे, अकारण ही किसी को धक्का देते चले जाएंगे, तो उससे क्या पैदा होगा? धक्का पैदा होगा, तो हमें भी कोई धक्का दे देगा। तो धर्म क्या सिखाता है? धर्मो धार्यते प्रजा, धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मो धार्यते प्रजा। धर्म क्या करता है? इंसान के जीवन की रक्षा करता है, धारण करता है। किसको धारण करता है? समाज को धारण करता है, समाज को की रक्षा करता है, समाज को सस्टेन करता है। तो जिससे समाज की रक्षा हो, जिसमें समाज में विकृति ना आए, समाज का शोषण ना हो, जीवन का शोषण ना हो, परिवार का शोषण ना हो, ये काम धर्म करता है। और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। तो आज लोग अपने अपने गुरु के पास तब जाते थे, ये ऐसी परंपरा है जब इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, मानो बहुत पीछे था। आज तो बहुत संसाधन है, तब कई दिनों तक चल करके अपने गुरु तक पहुंचता था और राशन पानी लेके जाता था, बनाता था, खाता था, सेवा करता था, ज्ञान अर्जित करता था कि हमारे जीवन में ऐसा अकारण कोई कारण ना हो जिस वजह से हमारा जीवन जो है दुखी हो। तो उनसे तरह तरह की चर्चाएं होती थी और उनसे संवाद होता था और उनके बताए हुए रास्ते पे चलता था। और फिर एक साल बाद आकर के फिर गुरु के हिस्से का जो है, जो पूरे साल भर में जो हमने धन कमाया, जो हमने संपत्ति अर्जित की, गुरु का जो हिस्सा बनता है गुरु को दे दिया, अपने परिवार का जो हिस्सा बनता है परिवार को दे दिया, प्रकृति का जो हिस्सा बनता है प्रकृति को दे दिया, चिड़ियों का जो हिस्सा बनता है चिड़ियों को बांट दिया, और फिर आदमी चला जाता सुखी होकर के। तो इसे कहते हैं सामाजिक समसरता। और इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि समाज में समसरता, भाईचारा, बंधुत्व, एकता लाने के लिए हमें ये करना चाहिए, संत महात्माओं के यहाँ जाना चाहिए। हम इस बात पे कह सकते हैं आज के दिन कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश में चरित्र का निर्माण करती है, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करती है, जो भारतीय परंपरा के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उनके कार्य के सेवक अनवरत कार्य करते रहते हैं और जिनके संरक्षण में आज भारत माता और भारतीयता और हमारी संस्कृति जीवित है। ऋषि मुनियों का काम है संस्कृति का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना, ज्ञान का संवर्धन करना, एक ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को उसके दुखों से छुटकारा दिलाता हो। तो ये काम जो है आरएसएस के प्रचारक करते हैं। और भारतवर्ष में कोई यदि संस्था है गर्व से यदि हम कह सकते हैं तो वो आरएसएस है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ पंडित दीनदयाल जी का जो संवाद है, उनका जो संदेश है, वो बहुत मूल्यवान है, जिन्होंने आध्यात्मिकता को और विज्ञान को दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है, दोनों को एक साथ लाया है। तो हम सब अपने जीवन में यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाएं कि हम अपने जीवन में शुभ करेंगे, अशुभ कुछ नहीं करेंगे। तो आपके भीतर शुभ की प्रेरणा होनी चाहिए, लव की प्रेरणा होनी चाहिए,
आप अपने विनम्र रहेंगे और अच्छा अच्छा सोचेंगे तो जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो सारे जीवन का आधार, सारी मानवता का आधार दया और प्यार है। जीसस जब स्वर्ग से लौट के आए तो पूछा लोगों ने कि भाई आप तो परमात्मा के पुत्र हैं, क्या संदेश लाए हो? तो उन्होंने कहा, भगवान ने एक संदेश दिया मुझे, गो इन सोसाइटी, सर्व द ह्यूमन बीइंग थ्रू मेडिसिन एंड एजुकेशन। समाज में जाओ, मानव जाति की सेवा करो, शिक्षा के द्वारा और दवाई के द्वारा। इससे समाज का कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो सारे मानवता का आधार क्या है? सारी मानवता का आधार है लव। आदमी के जीवन में जब हेट आ जाता है, घृणा आ जाती है, तो आदमी कड़वा कड़वा बोलता है, गुस्से में आ जाता है, बिना सोचे समझे लड़ाई करता है। चाहे घर हो या बाहर हो, पूरा समाज आपका शत्रु हो जाएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन आपके जीवन में यदि लव है तो आप विनम्र रहेंगे, कूल रहेंगे, अच्छी बातें करेंगे, ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, आपके चेहरे पे स्माइलनेस होगा, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। महात्मा गांधी यही काम करते थे, विवेकानंद यही काम करते थे, पंडित दीनदयाल यही काम करते थे, गुरु गोलवलकर यही काम करते थे। जो उनके पास जाता था सबको बहुत प्यार और स्नेह देते थे, अपने प्रेम और स्नेह के आंचल में सबको बांधने का प्रयास किया, और यही काम आज आरएसएस कर रहा है। तो इसी तरह से आप अपने परिवार में सबसे विनम्र होकर बोलें और सबके साथ अच्छा करें। तो अपने जीवन में, अपने परिवार में अच्छा करने का संकल्प लें, सुंदर कार्य करें और सुखी रहें। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर यही आशीर्वाद देता हूं, और ढेर सारी आप सबके जीवन में